हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूपी ट्रिपल एससी एएनएम एग्ज़ाम में रिवीजन सीरीज में। आज है डे 2। आज हम रिवीजन करने वाले हैं 2 टॉपिक का, जिसमें एक है केयर ऑफ ड्यूरिंग लेबर और एक है केयर ऑफ न्यूबॉर्न। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेबर। लेबर क्या होता है? लेबर एक सीरीज ऑफ इवेंट है जिसमें हम फीटस और प्लासेंटा को जेनाइटल ट्रैक्ट से बाहर निकालते हैं, जिसे हम लेबर कहते हैं। लेबर 2 टाइप का होता है। एक नॉर्मल लेबर जिसे हम इक्टोसिया कहते हैं, दूसरा अबनॉर्मल लेबर जिसे हम डिस्टोसिया कहते हैं। इक्टोसिया नॉर्मल लेबर की विशेषताएं। नॉर्मल लेबर में वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है और यह बिना किसी देरी के कंटिन्यू होने वाली प्रोसेस होती है और इसमें मदर और बच्चे की हेल्थ को कोई इफेक्ट नहीं होता है। और अबनॉर्मल लेबर में यह बिना वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के होता है। इसमें कोई भी ब्रीच प्रेजेंटेशन या शोल्डर प्रेजेंटेशन हो सकता है और इसमें किसी भी स्टेज में देरी हो सकती है और इसमें मदर की हेल्थ को इफ़ेक्ट होता है और बच्चे की भी हेल्थ को इफ़ेक्ट हो सकता है। फिर स्टेजेस ऑफ लेबर। स्टेजेस ऑफ लेबर 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें सबसे पहली है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जो सर्विक्स जो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होकर सर्विक्स के डायलेटेशन पर समाप्त होती है, जिसमें 3 फेजेस आती हैं। फर्स्ट लेटेंट फेज, सेकेंड एक्टिव फेज, थर्ड ट्रांजिशनल फेज। अब आते हैं सेकेंड स्टेज पर। सेकेंड स्टेज सर्विक्स के कंप्लीट डायलेटेशन से शुरू होती है, जो फीटस के एक्सपल्सन पर समाप्त होती है। इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, प्रोपल्सिव और एक एक्सपल्सिव। अब आते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज में प्लासेंटा का एक्सपल्सन होता है, जो बेबी के एक्सपल्सन के बाद से शुरू होकर प्लासेंटा के एक्सपल्सन पर समाप्त हो जाती है। इसका टाइम 5 मिनट से 15 मिनट का होता है, जिसमें प्लासेंटा को आउट किया जाता है कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन के मेथड से। फिर आती है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज जो ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है, जिसमें फीमेल का ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि कहीं पोस्टपार्टम हेमरेज ना हो और उसकी। अब हम पढ़ेंगे केयर ऑफ न्यूबॉर्न। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं बेबी की बर्थ के बाद बेबी का रेस्पिरेशन स्टार्ट कराना, जिसमें हम सबसे पहले बेबी की सक्शनिंग करते हैं, जिसमें माउथ से सबसे पहले सक्शनिंग करते हैं। इसके बाद में हम नोज से सक्शनिंग करते हैं। इसके बाद हम बेबी का अबगार स्कोर करते हैं। अबगार स्कोर क्या होता है? अबगार स्कोर की खोज डॉक्टर वर्जीनिया ने 1952 में की थी। फुल फॉर्म ऑफ अबगार: A for appearance, P for pulse, G for Grimace response, A for activity, R for respiration। अबगार स्कोर का टोटल स्कोर 10 होता है, जिसमें 8 से 10 होता है माइल्ड और 5 से 7 होता है मॉडरेट और 0 से 3 होता है सीवियर, जिसमें हमें तुरंत रिसक्सिटेशन करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बेबी के बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, जिसमें हम बेबी को पूर्ण रूप से क्लीन करेंगे और मदर के स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखेंगे, जिसमें हम KMC भी प्रोवाइड करते हैं। KMC की फुल फॉर्म कंगारू मदर केयर होती है, जिसमें बेबी मदर के चेस्ट पर फ्रॉग पोजीशन में रखा जाता है, जिससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। फिर हम उसके वाइटल साइन मॉनिटरिंग करेंगे, जिसमें बेबी का टेम्परेचर चेक करेंगे। टेम्परेचर 9.6 होता है और पल्स चेक करेंगे, जो 120 से 160 होती है और रेस्पिरेशन 30 से 60 होता है बेबी। वाइटल चेक करने के बाद हम बेबी का वैक्सीनेशन करते हैं, जिसमें हम बेबी को विटामिन K इंजेक्शन लगाते हैं, जो बेबी को 0.5 mg लगाते हैं और इसे हम IM ही देते हैं। फिर हम
BCG का टीका वैक्सीन लगाते हैं और एक हेपेटाइटिस वैक्सीन लगाते हैं और हम OPV की वैक्सीन देते हैं, जो 3 डोजेस 3 वैक्सीन एडवर्स दी जाती हैं और बेबी को माँ के पास